नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस वीडियो में। हमारे पास काफ़ी सारी इंक्वायरी आ रही थी कि नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी जो उज्बेकिस्तान में मौजूद है, इसका एमबीबीएस फीस स्ट्रक्चर बच्चों को जानना था और उनके पेरेंट्स को भी जानना था। तो इसी के लिए मैं एक शॉर्ट वीडियो लेके आया हूँ। बहुत कम समय की वीडियो होगी। यदि आपको इसका फीस स्ट्रक्चर जानना है तो मैं डिटेल में सारा फीस स्ट्रक्चर समझाऊँगा और क्या क्या खर्चे इस यूनिवर्सिटी में लगते हैं एमबीबीएस की पढ़ाई के दौरान, वो सारी चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए कि एक्चुअल में खर्चा कितना लगता है एमबीबीएस इन उज्बेकिस्तान। अगर आप नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं तो इस यूनिवर्सिटी में आपका कितना खर्चा लगेगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इसका पूरा यूनिवर्सिटी का नाम है नवोई स्टेट यूनिवर्सिटी। इसमें और भी फैकल्टी चलती है, माइनिंग की और भी कोर्सेज इसमें होते हैं। तो इनकी एक फैकल्टी भी है, फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंसेज एंड मेडिसिन, जिसके दौरान ये एमबीबीएस की पढ़ाई कराते हैं। ये फोटो देख सकते हैं, यूनिवर्सिटी के कैंपस का एक फ़ोटो है एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का। बाकी इसकी और भी सारी बिल्डिंग्स हैं। यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना न लेना वो आप पे डिपेंड करता है दोस्तों, कि आपके क्या पैरामीटर है, आपका कितना बजट है, यूनिवर्सिटी कब इस्टेब्लिश हुई है, कितने इंडियन बच्चे कब से पढ़ रहे हैं, क्या एफएमजी रिजल्ट है। जो भी आपके पैरामीटर्स हैं आप उनके अनुसार एडमिशन ले सकते हैं। मेरा काम सिर्फ आपको फीस स्ट्रक्चर समझाना है इस वीडियो में। यदि आप बहुत सारी जानकारी चाहते हैं कि क्या हमारे बजट में बैठेगी या हमारे पैरामीटर पे खरी उतरती कि नहीं उतरती, तो आप मेरे से इस व्हाट्सएप नंबर पे भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बिना टाइम वेस्ट किए हम समझते हैं फीस स्ट्रक्चर। दोस्तों, यदि आप इसमें एडमिशन लेते हो तो 6 साल का कोर्स है टोटल। फर्स्ट साल का जो पैकेज आएगा आपका, फर्स्ट ईयर का थोड़ा ज़्यादा खर्चा लगता है, एजेंट का भी फीस उसमें इंक्लूड होता है। साफ सी बात है, मैं आपको भेज रहा हूँ तो मैं भी 2 पैसा कमाने के लिए आपको बाहर गाइडेंस दे रहा हूँ भेजने का। ठीक है, तो इसमें मेरा भी पैसा शामिल है, यूनिवर्सिटी के सारे खर्चे शामिल है। फर्स्ट ईयर का खाना पीना रहना, जाने की दिल्ली से ताशकंद तक की फ़्लाइट सिंगल टिकट, आने की नहीं जाने की सिर्फ, दिल्ली से ताशकंद की और ताशकंद से नवोई शहर तक आपको ट्रांसपोर्ट करने की सारी इसमें खर्चे इंक्लूड है। इसके अलावा कोई आपसे एक पैसा चार्ज नहीं किया जाएगा, कोई कंसल्टेंसी कुछ नहीं है। जो है मेरा है, यूनिवर्सिटी का है, सब कुछ इसी में $7,400 में दोस्तों जुड़ा हुआ है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट साल का खर्चा, जिसमें क्या क्या आ गया आपका, फीस आ गई, हॉस्टल आ गया, खाना आ गया, वीज़ा आ गया, इंडिया से पुलिस रजिस्ट्रेशन होता है वहाँ पे वो आ गया, फ्लाइट आ गया, और जो भी अन्य खर्चे होते हैं वो दोस्तों इसमें आ चुके हैं। अब आप इसका एक फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो और अपने पास में रख लो। ठीक है, अब जानते हैं कि सेकेंड ईयर से वहाँ क्या खर्चा लगेगा। ये तो पहले साल का हो गया $7,400, और सेकेंड ईयर से क्या खर्चा लगेगा। हाँ, ये खर्चा किसी का ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। कम हो सकता है तो फिर वो कंसल्टेंसी चार्ज जोड़ेगा, फ्लाइट का अलग से जोड़ेगा, वीज़ा का अलग से जोड़ेगा, खाने का $1,200 वो अलग से लिख देगा। ये मैं नहीं जानता। अगर आप मेरे से थ्रू एडमिशन ले रहे हो तो आपको इतना पैसा दोस्तों पे करना होगा। करना है तो मतलब करना है। अब आ जाते हैं सेकेंड ईयर से। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी क्लेम करती है कि ये ट्यूशन फीस और हॉस्टल दोनों मिला के $2,800 में देती है दोस्तों। ठीक है, ये यूनिवर्सिटी ने ये फीस स्ट्रक्चर मेरे को भेजा है कि $2,800 हम आपसे लेंगे, जिसमें हम आपको रहना भी देंगे और ट्यूशन फीस भी देंगे। तो $2,800 इनको पे करना है। अब सेकेंड ईयर से आपको क्या हॉस्टल मिलता है, क्या यही चार्जेज कुछ बढ़ाएंगे क्या इसमें हॉस्टल का, तो वो जो भी रूल एप्लीकेबल होगा वो सारे बच्चों पे एप्लीकेबल होगा। पर इन्होंने मेरे को $2,800 दिया है, तो यही जो चीज़ यूनिवर्सिटी ने मेरे को बताई है वही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इंडियन फूड वहाँ पे $1,200 का पड़ेगा आपको साल का, वीज़ा एक्सटेंशन पड़ेगा आपको $250 का, और पुलिस रजिस्ट्रेशन जो भी होगा वो $300 के लगभग आपको दोस्तों पड़ने वाला है यदि आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो। अब इन सारों का हम कैलकुलेशन करते हैं तो ये बनता है आपका $4,550। ठीक है, डॉलर का भाव लगभग अभी 90 रुपये, ₹90.5, ₹91, 89.5 लगभग ऐसे चल रहा है, ₹1 ऊपर नीचे। तो मैंने एक औसतन एक एवरेज निकाला है 90 का, कि लगभग 90 का तो कांस्टेंट रह ही रहा है अभी, है ना, इससे नीचे तो नहीं जाएगा। तो 90 रुपीज़ के हिसाब से अगर मैं $4,550 को गुणा करता हूँ तो ये बनता है ₹4,09,500 सेकेंड ईयर से आपका खर्चा। पहले साल का खर्चा हम देखते हैं तो $7,400 को हम 90 से गुणा करेंगे रुपए से। ठीक है, ये बनता है ₹6,66,000। ओके, समझ में आ गया। फर्स्ट ईयर का पैकेज ये हो गया। सेकेंड ईयर से आपका ये खर्चा लग रहा है। यूनिवर्सिटी क्लेम कर रही है कि हम $2,800 में आपको हॉस्टल वगैरह देंगे। अब देंगे, भगवान जाने ना देंगे सेकेंड ईयर से, वो देखने वाला विषय होगा, लेकिन अभी तो उन्होंने मेरे को ये कहा है। ठीक है, अब $7,400 तो ये तो हो गया अपना फर्स्ट ईयर का खर्चा दोस्तों, इसको यहाँ लिख लो आप। और जो ये $4,550 है ये सेकेंड ईयर का खर्चा हो गया।
समझ में आ रहा है आपको? $4,550 को अगर मैं यहाँ लिख दूँ, ठीक है, बच्चे 5 साल आपके फर्स्ट ईयर ये हो गया, और सेकेंड ईयर से 2 से 6 साल तक ये आपका खर्चा हो गया, यानी बाकी के 5 साल का $4,550 को मैं 5 से गुणा कर देता हूँ, तो ये बन के आ जाता है दोस्तों $30,150 आपका 6 साल का खर्चा। अब ये 30,150 को मैं अगर 90 से गुणा कर दूं डॉलर से, तो ये बन गया दोस्तों आपका 27,13,500 रुपये, 27,13,500 रुपीज़। ओके, ये है 90 रुपये से गुणा करने पर। यदि भविष्य में डॉलर 91, 92, 93, 94, 95 या शतक लगा देता है, तो ये खर्चा आपको आप इससे गुणा करके निकाल सकते हैं। लेकिन एक समझने के लिए आम भाषा में कि लगभग आपको कितने पैसे की व्यवस्था रखनी है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। अब इसमें कोई पढ़ना चाहता है और उसका इतना बजट है, तो आराम से इसमें एडमिशन ले सकता है। अब यूनिवर्सिटी कैसी है, कब खुली है, कि इसका WDMS की साइट पर क्या स्टेटस है, ICFMG है कि नहीं है, अगर आपको कनाडा पढ़ने जाना है या USA पढ़ने जाना है, तो उसके बारे में आप मेरे से व्हाट्सएप पे चर्चा कर ले। यदि आपका क्या प्लान है आगे का, उस हिसाब से यूनिवर्सिटी सेलेक्ट होती है। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि एक की देखे देख वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर लेते हैं, ऐसे नहीं करनी। आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से दोस्तों यूनिवर्सिटी सेलेक्ट होती है। जैसे डॉक्टर, आप भी डॉक्टर बनेंगे MBBS करके, तो हर पेशेंट की हिस्ट्री अलग होती है, तो पेशेंट के देख के दवाई दी जाती है। ये नहीं कि फला पेशेंट को इतनी डोज दे दी तो इस पेशेंट को भी इतनी डोज देंगी, नहीं, सबका केस अलग अलग होता है। तो आपके हिसाब से आपको अगर मेरे से काउंसलिंग लेनी है इस नंबर पर 7877535751 पर, तो आराम से आप मेरे को फ़ोन करें, तसल्ली से आधे घंटे का वक्त लेके, आपका आधा घंटा और एक खाली पेपर पेन लेके मेरे को फ़ोन करें। मैं आपकी सारी रिक्वायरमेंट समझूंगा कि क्या रिक्वायरमेंट है, आप पढ़ने में कैसे हैं, उस हिसाब से हम बैठ के चर्चा करेंगे। मैं आपको कोई यूनिवर्सिटी सजेस्ट नहीं करूंगा, मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगा कि इस यूनिवर्सिटी में क्या व्यवस्था है, इसमें कितना खर्चा है, इसमें क्या व्यवस्था है। आप खुद इतनी नॉलेज मिल जाएगी आपको कि आप खुद ही बोल दोगे कि भैया मेरे लिए ये यूनिवर्सिटी बेटर है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा ना, तो आपके मन में पता क्या सवाल आएगा कि इनका कोई फ़ायदा होगा, इसलिए ये यूनिवर्सिटी को ये प्रमोट कर रहे हैं। मेरा किसी यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है। जितना मेरे को पैसा बचता है, मैं खुलेआम बोलता हूँ, मेरे को सारी यूनिवर्सिटी में दोस्तों उतना ही बचता है, ठीक है। बचने के लिए मैं एडमिशन कराता हूँ, ठीक है, मैं खुलेआम बोलता हूँ। तो शांति से समझे, मुझे तो उतना ही बचना है जितना बचेगा, लेकिन आपका भविष्य सही हो जाएगा, आपका 2 पैसा ज़्यादा खर्च नहीं होगा। तो आराम से आप पेरेंट्स हो या स्टूडेंट हो, आराम से कॉल करें और समझें कि क्या क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। अपने दिमाग को खोल के, एकदम आंखें खोल के समझें, है ना। ऐसे होती है यूनिवर्सिटी सेलेक्ट, ऐसे नहीं होती कि दूसरा बच्चा वहाँ जा रहा है तो मैंने उसमें ले लिया। तो ये है, ये नव स्टेट यूनिवर्सिटी का मैंने आपको सिस्टम समझा दिया। बाकी इसकी कोई हॉस्टल की वीडियो या मैथ्स की वीडियो किसी को चाहिए तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं उसको भेज दूंगा जो ओरिजिनल मेरी बनाई हुई है। डॉक्यूमेंट की बात करें दोस्तों, इसमें तो 10-12 की मार्कशीट हो गया आपकी, ठीक है, और सर्टिफिकेट हो गए, पासपोर्ट हो गया आपका, नीट स्कोर कार्ड हो गया। यदि कोई 2024 में भी नीट पास आउट है या 2025 में, उसका भी नीट स्कोर कार्ड मान्य होगा, और 2026 वाले का तो होगा इसे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू NMC 3 साल तक आपका नीट स्कोर कार्ड मान्य होता है विदेश में MBBS करने के लिए। हाँ, ये बात जरूर ध्यान रखना, जो इस साल अगर कोई नीट क्वालिफाइड नहीं होता है और उसने 2024 में भी क्वालिफाई नहीं किया, जिंदगी में पहली बार नीट दिया है बच्चे ने 2026 में और क्वालिफाइड नहीं हुआ, तो वो एडमिशन ना ले, क्योंकि उसकी डिग्री इंडिया में वैलिड नहीं होगी। वो ये सोच के भी एडमिशन ना ले, कोई एजेंट उसको बोलता है कि आप चले जाओ अगले साल पास कर लेना, 3 साल के अंदर कभी पास करो, तो ये गलत रूल है, ठीक है। आपके पास एडमिशन लेने से पहले नीट का वैलिड स्कोर कार्ड क्वालिफाइड का, उस साल कितने क्वालिफिकेशन रही थी, मतलब क्वालिफाइड मार्क्स रहे थे, वो होने चाहिए। तो 2024 में आप नीट पास हुए हो तो भी चलेगा, 25 में हो तो भी चलेगा, 26 में हो तो भी चलेगा, कोई सा भी आप नीट स्कोर कार्ड लगा सकते हो। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए और एक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट चाहिए कि आप कोई बीमार तो नहीं है, आपको कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है कि पता लगे आप वहाँ जाओ और पढ़ाई ना कर पाओ और अपने पेरेंट्स का भी पैसा खर्च हो जाए। तो ये भी अपन सुनिश्चित करके चलेंगे कि फिटनेस आपकी सही होनी चाहिए। अब जानते हैं कि नवोई जो शहर है ये आखिर पड़ता कहाँ पर है उज्बेकिस्तान में, सबसे बड़ा सवाल ये आता है ना। तो अगर अपन ताशकंद, ये जो एयरपोर्ट है ताशकंद इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है, दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट जाती है 3 घंटे की, सेंट्रल एयर और उज्बेक एयरलाइंस, यहाँ पहुँच गए ताशकंद। यहाँ से बाई बस आप जाओगे तो ये पड़ेगा एक शहर छोटा सा नवोई, 1,60,000 जनसंख्या है इसकी,
थोड़ा बड़ा, ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, बट ठीक ठाक है, अच्छा है, ठीक है, ये है। अब जैसे आप बस पकड़ते हो ना ताशकंद से, तो जो बुखारा बस जाती है वही वही समरकंद होते हुए जाएगी पहले। जैसे यहाँ से बस पकड़ी, ये आ गए आप, ठीक है, तो बीच में आएगा समरकंद, समरकंद के बाद आएगा नवोई, नवोई के बाद आएगा बुखारा, बुखारा में भी कॉलेज है। तो ये जो बुखारा और इसकी दूरी है लगभग ये मान लो 70 किलोमीटर की है, इतना डिस्टेंस बचता है बुखारा आने में। और यहाँ से लगभग ये मान लो आप 500 किलोमीटर पड़ेगा, तो 7 घंटे का समय लग जाएगा। वैसे वहाँ बसें फास्ट चलती है, तो 6-7 घंटे मान के चलो आप, खुला खुला आप ओवरनाइट जर्नी, रात में बैठो 11 बजे, सुबह 5 बजे 6 बजे आप उतर जाओगे। और आपको नवोई से ताशकंद भी जाना है तो आराम से खूब बसें चलती है पल पल में। पूरा ताशकंद वाला रीजन है, मतलब ताशकंद जितनी बसें जाती है ना, नवोई होके निकल के जाती है बुखारा से वाया समरकंद। और कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना। ट्रेन व्रेन भी जाती है, कोई समस्या है ही नहीं। फ्लाइट देने की आवश्यकता नहीं है आपको ताशकंद से। जितनी देर में आप फ्लाइट की चेक इन बोर्डिंग करोगे और पैसा ज़्यादा खर्च करोगे, उतनी देर में तो आप बस से पहुँच जाओगे। बाकी यहाँ पर इंडियन मेस है दोस्तों, खाने की कोई दिक्कत नहीं आएगी। खाना जैसा मिले वैसा खा लेना, जैसा रहने को मिले रह लेना। मैं कभी भी स्टूडेंट को सपने नहीं दिखाता हूँ कि आपको एक नंबर खाना मिलेगा उस यूनिवर्सिटी में। जहाँ मिलता है वहाँ का बोलता हूँ, जहाँ थोड़ा सा मेरे को लगता है मैं साफ साफ बोल देता हूँ कि जैसा मिले वैसा रह लेना। जितना आप चाय में शक्कर डालेंगे उतनी चाय मीठी होती जाएगी, 100 बात की एक बात है। अब आ जाते हैं कि दिल्ली से ताशकंद जाने की क्या फ़्लाइट रहेगी। अगर आप मुंबई के रहने वाले हैं, अगर आपको मुंबई एयरपोर्ट से फ़्लाइट पकड़नी है तो इंडिगो की फ़्लाइट चलती है, वही 11-12, 13,000, 14,000, 15,000 जो भी रेट आती है उसमें आपकी फ़्लाइट चली जाएगी। लगभग 5.5 घंटे की जर्नी रहेगी मुंबई से, क्योंकि उसका रूट अलग होता है। ओके, क्योंकि अभी पाकिस्तान ने एयर स्पेस बंद कर रखा है तो इनको अलग रूट पकड़ना पड़ता है, इसलिए दिल्ली वाली जो इंडिगो की फ़्लाइट है ना वो भी बंद करी हुई है। लेकिन चूंकि सेंट्रम एयरलाइंस और उज्बेक एयरलाइंस, ये उज्बेकिस्तान की एयरलाइंस है, ठीक है, तो ये एयर स्पेस इनका अलग यूज़ करते हैं। 3 घंटे में ये पहुंचा देती है। लगभग 10,000 की फ़्लाइट आती है, ये भी कभी 10,000 की आ जाती है, कभी 16 की बजाय 15 की बजाय। बाकी सेंट्रम एयरलाइंस बहुत सस्ती एयरलाइंस है, ठीक है। ओके, ये हो गई। इंडिगो और सेंट्रम एक ही मान लो क्वालिटी में। और थोड़ा आपको हाई फाई एयरलाइंस चाहिए तो उज्बेक एयरलाइंस होगी, लेकिन इसकी थोड़ी सी कॉस्टिंग ज़्यादा जाती है। बाकी जैसे आप चेन्नई रहते हैं या लखनऊ रहते हैं, आप नहीं आना चाहते कि मैं क्यों दिल्ली आऊँ, वहाँ से फिर इंडिगो की एक डोमेस्टिक फ़्लाइट पकड़ूँ फिर वहाँ से, तो आप चाहो तो एयर अरेबिया पकड़ सकते हो। अगर आपके एयरपोर्ट से जा रही है तो वह शारजा होते हुए ये ताशकंद जाती है, ये भी आप पकड़ सकते हो। यदि कोई सी भी फ़्लाइट आपको ना मिले तो इंडिगो की फ़्लाइट पकड़ो दिल्ली से मुंबई और मुंबई से ताशकंद वाली कनेक्टिंग, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों सिस्टम इसका। अब यदि आपको कोई जानकारी चाहिए इसके बारे में और भी, फीस तो मैंने बता ही दी आपको कि फर्स्ट ईयर में आपका इतना खर्चा आएगा, सेकेंड ईयर से आपका इतना खर्चा आएगा, और सारी चीज़ें मैंने आपको समझा दी है। लगभग 27,13,500 रुपये बन रहे हैं, फिर भी 1,50,000 रुपये आप एक्स्ट्रा लेके चलें, क्योंकि डॉलर भविष्य में बढ़ता है ना कि घटता है। अब यदि आप मेरा पैकेज किसी दूसरे एजेंट के साथ कंपेयर करेंगे दोस्तों, या किसी और भी, तो मैंने तो साफ साफ लिख दिया इसमें $1,200 भैया खाने का लगेगा। अगर आप $1,200 आज की तारीख में $1,000 बनता है 90,000 रुपये, और 18,000 रुपये यानी 1,08,000 रुपये। यदि आप 6 साल का पैसा इसमें से काट दो खाने का, तो 6 लाख रुपये इसमें कम कर लो। 6 लाख कम करते ये बन गया आपका 21 लाख रुपये का पैकेज, ठीक है। ये यहाँ लिख दो, ये 21 लाख रुपये का। हो गए आप खुश? हो गए खुश आप? तो ऐसा नहीं है, मैंने पूरा जोड़ के लिखा है। मैं चाहता तो इसमें 1,200 कम कर देता ना, 7,000 इसमें से, तो ये बन जाते आपके 1 लाख, इसमें से कम हो जाता, ये बन जाता आपका 5.5 लाख रुपए, ठीक है। तो मैंने वो कम नहीं किया है, मैंने पूरा एकदम जो जैसा होता है, मैंने $6200 नहीं लिखा है यहाँ पे, मैंने पूरा 7,400 लिखा है, जो है पैसा आपके सामने लिखा है, क्योंकि जाना सारा पैसा आपकी जेब से है दोस्तों, ठीक है। और ये हो गया। बाकी इसके बारे में यदि आपको कोई और भी जानकारी चाहिए, ठीक है, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं, सेशन बुक कर सकते हैं अपना। आपको मैं टाइम दूंगा कि कब आपको कॉल करनी है या आपसे मेरे से कब बात हो सकती है। मैं शांति से तसल्ली से आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी चूज करने में कभी भी जल्दीबाजी ना करें। हर तरह के ऑप्शन अवेलेबल है उज्बेकिस्तान में, सस्ता महंगा, कुछ सस्ते इतने ठीक भी नहीं है, और कुछ सस्ते में बढ़िया भी चीज़ मिल रही है दोस्तों आपको, ठीक है। तो सारी चीज़ें ध्यान में रखें और तसल्ली से यूनिवर्सिटी चूज करें। यदि मेरी कोई हेल्प चाहिए आपको जेन्युइन, तो बिल्कुल मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ।